खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित सस्टेनेबल सिटी चैलेंज टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में वाराणसी को विश्व के 3 शहरों में चुना गया। आज 27 जून 24 को कैंटोनमेंट स्थित होटल में टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित सस्टेनेबल सिटी चैलेंज का लॉन्च इवेंट किया गया। टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन द्वारा सस्टेनेबल सिटी चैलेंज के हिस्से के रूप में $9 मिलियन की फंडिंग की जाएगी। वाराणसी में औसतन 7 करोड़ से अधिक पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। शहर को सुरक्षित बनाने के लिए डेटा ऑपरेटेड समाधान हेतु इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को आमंत्रित किया जाएगा, जिससे काशी आना और भी सुगम हो सके। सस्टेनेबल सिटी चैलेंज के माध्यम से वाराणसी दुनिया भर के इनोवेटर्स को आमंत्रित कर रहा है, जो भीड़ प्रबंधन समाधान विकसित करेंगे, जिससे आगंतुकों का समायोजन आसान होगा और शहर के निवासियों और पर्यटकों के लिए शहर को अधिक सुरक्षित और सुलभ बनाया जा सकेगा। महापौर अशोक तिवारी ने बताया कि धर्म एवं अध्यात्म की नगरी काशी में श्रद्धालुओं, पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों की सुविधा हेतु टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन द्वारा सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में काशी का चयन हम सभी के लिए हर्ष का विषय है। वाराणसी नगर निगम एवं वाराणसी स्मार्ट सिटी के साथ नवीन आयाम प्राप्त करेंगे। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने कहा, हम सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में शामिल होने के लिए गर्वित हैं। हमारा प्रयास है कि काशी को सभी के लिए सुरक्षित और अधिक सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहें। हम दुनिया भर के उभरते इनोवेटर्स के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं और उम्मीद करते हैं कि यह चुनौती हमें ऐसी प्रौद्योगिकियों और समाधानों को पहचानने में मदद करेगी जो वाराणसी के नागरिकों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को लाभान्वित करेंगी। दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक काशी के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो सहभागी और समग्र विकास में नवाचार के अग्रणी स्थान पर है। गणेश, कार्यक्रम निदेशक, टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन के कार्यकारी, ने कहा, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम विश्व के सबसे पवित्र और ऐतिहासिक शहरों में से एक में सिटी चैलेंज पर काम करेंगे, जिसमें दुनिया भर के इनोवेटर्स शहर में गतिशीलता समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। हम नवाचार, साझेदारी और स्थायी विरासत के 3 सिद्धांतों के अंतर्गत काम करते हैं और हमें विश्वास है कि यह प्रोजेक्ट मानव केंद्रित भीड़ प्रबंधन समाधानों को विकसित करने की क्षमता रखता है, जिन्हें समान समस्याओं का सामना करने वाले अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकता है। कैथी नॉर्थस्टाइन, निदेशक, चैलेंज वर्क्स शहरों और समाज, ने कहा, धार्मिक पर्यटन के एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में सस्टेनेबल सिटी चैलेंज एक वैश्विक आमंत्रण है जो अभिनव समाधानों के लिए है, और इसका मतलब है कि दुनिया भर के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, जिससे शहर को और बेहतर बनाया जा सके। उक्त कार्यक्रम में उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण पुलकित गर्ग, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नगपाल समेत वाराणसी नगर निगम, वाराणसी स्मार्ट सिटी, वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चैलेंज वर्क्स के प्रतिनिधिगण उपस्थित। 2 से 3 दिन मुझे लगता है हिंदुस्तान में नेचुरल है, कोई बनावटी नहीं है, बनाया हुआ नहीं है कि नहीं, क्या कहते हैं इसको, हमने नए सिरे से नए शहर बसा रहे हैं, हम बना रहे हैं। हमारे पास ये है चिड़िया, बनारस में गंगा है, गंगा जी हैं, काशी विश्वनाथ है, संकट मोचन है, सारनाथ है। काशी के जब आप पुराने उसमें जाएंगे, शहरों में जाएंगे, आप पुराने मोहल्लों में जाएंगे, कोई भी ऐसा घर नहीं, जब पक्के महल में जाएंगे तो कोई भी ऐसा घर नहीं जिसमें मंदिर न हो। अभी जी बीडीए के उपाध्यक्ष पुलकित जो हैं, उनका भी स्वागत है। अगर काशी घूमने का मन हो 2 बजे के बाद जाइए, और पक्के महल में जब आप जाएंगे, राजघाट से लेकर 80 तक कोई ऐसा आपको घर नहीं मिलेगा जिस घर में एक मंदिर न हो। छोटा घर हो, बड़ा घर हो, राजा हो, रंग हो, सबके घर में एक मंदिर मिलेगा। आज 14 के बाद मैं एक और बात करना चाहता हूँ। 14 के पहले कहीं भी शहर में चौराहे पे रेड लाइट नहीं थी। वाराणसी विकास समिति की स्थापना किया और उन लोगों ने फंडिंग करके, ट्रेनिंग देके चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस रखना चालू किया। ट्रैफिक पुलिस नहीं कहेंगे, ट्रैफिक
बच्चों को रखना चालू किया। एयरपोर्ट में अगर आप डाटा निकाल के देखेंगे तो कम से कम 7,000 लोग 7 से 8,000 लोग रोज आते हैं और जाते हैं। ये संख्या काशी का करोड़ों पर्यटक काशी में आए हैं। हमें लगता है पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे अधिक कहीं पर्यटक आए हैं तो वो काशी में आए। गोवा, आगरा, जितने जो काशी केंद्र था, केरला था, वो सब फेल हो गया। जहाँ तक आवागमन परिवहन की व्यवस्था सुविधा है तो किसी भी एक क्षेत्र में अगर संख्या 5 संख्या अगर 5,000 लोग आ जाएंगे, साधन आ जाएंगे तो कहीं भी किसी भी शहर की स्थिति। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ बीडीए के अधिकारी कर्मचारी को, तो जिन्होंने इतने, हम लोग थोड़ा धरातल पर बातचीत के मैंने हम लोग थोड़ा जमीनी स्तर पर सोचते हैं क्या किया जा सकता है। आज जो काशी है, काशी में पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो पर्यटन है, पर्यटन एकदम बूम ऐसे चल रहा है। हम कितने दिन इसको संभाल कर रख पाएंगे? पर्यटक आता है लेकिन उसको जब तक कुछ चीज़ें, मूलभूत चीज़ें नहीं मिलेंगी उस शहर की, किसी भी शहर की मैं बता रहा हूँ, उसको अच्छा रहने की जगह नहीं मिलेगी, आवागमन की सुविधा नहीं मिलेगी, यहाँ के लोगों का व्यवहार, आचार व्यवहार नहीं मिलेगा, दुकानदार जो रहे उनके अच्छा भाव नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है धीरे धीरे वो शहर के बारे में अपनी धारणा खराब लेकर जाएंगे। My name is Prasanna Ganesh and I am the Executive Program Director of Toyota Mobility Foundation. प्रसन्ना जी, आज जो स्मार्ट सिटी की बैठक है यहाँ पे किस लिए की गई है, किन किन विषयों पर चर्चा होगी? So this Sustainable Cities Challenge is actually something, is a global challenge where we are trying to solve social mobility problems of how can we help crowd management over here in Varanasi. It's a global challenge that we've actually done in 200 cities actually applied for this challenge, and from these 200 cities we selected 3 cities globally, one in America, one in Europe and one in Asia, and for the Asian city it is Varanasi that was selected. What we are planning to do here in this particular challenge is we are trying to bring in different innovators who can help with looking at how this huge issue of crowd management, especially in Varanasi, which has a wonderful history, beautiful city, but it also has narrow lanes. So the people have to be able to move in these very narrow lanes. So how can we help the crowd management and crowd movement as effectively as possible using technology, but not just technology, also partnership, finding the local partners, understanding what is the local condition, and then trying to leave a solution which can be left behind for the people here in Varanasi. We would like to try and solve the issue of how to make crowd movement as accessible as possible. तो आज मीटिंग में कौन-कौन लोग भाग ले रहे हैं इसमें? Today's meeting is just all of the key stakeholders from Varanasi, and we're very happy that all of them could come here, including our friends from the media. Thank you very much. मैं विक्रम गुलाटी, मैं कंट्री हेड एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड गवर्नेंस विद टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स। एक प्रयास किया जा रहा है आपकी ओर से स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वाराणसी को, तो आज यहाँ एक मीटिंग रखी गई है, किन किन विषयों पर चर्चा होगी, क्या आप लोगों ने सोचा है, किस तरह से इसको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा बनारस को? देखिए, ये स्मार्ट सिटी प्रोग्राम का आज नहीं मीटिंग है, ये मीटिंग सस्टेनेबिलिटी सिटी चैलेंज का है। इसमें जो हम करना चाह रहे हैं, जैसे कि पहले बताया गया कि दुनिया में भी हमने एक चैलेंज रेज़ किया कि मोबिलिटी की जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए क्या डिफरेंट सिटीज़ ने अपने अपने प्रपोज़ल दिए। उसमें से 200 सिटीज़ से मिले। इन 200 सिटीज़ में 18 सिटीज़ इंडिया से भी थी। फाइनली 3 सिटीज़ सेलेक्ट की गई हैं, जिसमें से वाराणसी एक है जो एशिया में ही ओनली सिटी है। यहाँ पर बेसिकली जो कार्यक्रम किया जाएगा उसमें हम इनोवेशन को प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि नए आइडियाज़, टेक्नोलॉजी को लीवरेज करेंगे और उसके साथ में ऐसे सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे इन अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, यानी कि डिफरेंट जितने संस्थाएं हैं या फिर जितने नए आइडिया आ सकते हैं, जिससे जो कि मोबिलिटी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई उसको कैसे सॉल्व किया जाए, स्पेशली फोकसिंग ऑन नई तकनीक जो आज के टाइम पे काफ़ी इवॉल्व हो रही है और इनोवेशन जो कि मतलब कि असल लाभ लोगों को दे सके। जहाँ तक टोयोटा की बात करता हूँ, टोयोटा में हम लोग एक चीज़ बिलीव करते हैं, हमारी फ़िलॉसफी है विच इज़ मास हैप्पीनेस फॉर ऑल एंड मोबिलिटी फॉर ऑल।
इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर आप देखें जो ट्रांसपोर्टेशन है या मोबिलिटी है, ये नॉट ओनली इंक्रीजेस द इकोनॉमिक वेल-बीइंग बट ऑल्सो हेल्प्स टू कनेक्ट कम्युनिटीज़, यानी कि एक से दूसरे का संपर्क और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने में सहयोग करती है। तो इसमें कई समस्याएं भी आती हैं, तो हमारा बेसिकली जो फोकस है वो सेफ, रिलायबल और क्लीन मोबिलिटी का ऑप्शंस देने के लिए। बनारस में आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है अपनी घूमे हुए बनारस? देखिए, मैं बनारस पहली बार आया हूँ, ये बहुत प्रीमेच्योर है मेरे लिए ये कहना कि यही समस्या है। इसके लिए काफ़ी डीप आदमी को जानना चाहिए, यानी कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं दिन पर दिन सुबह शाम, वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है ये बताने के लिए कि असल समस्या क्या है, क्योंकि वो समस्या वो फेस करते हैं। हमारे जैसे मैं हूँ, मैं एक दिन आया दूसरे दिन चला गया, तो मेरे कहने की ये समस्या है वो उचित नहीं होगा। इसीलिए हम ये जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी जो लोग इफेक्टेड हैं उनसे करने की कोशिश कर रहे हैं।